A very good afternoon to all of you. Dear students, I hope that कि आप सभी कोरोना के इस कहर के इस क्रूशियल टाइम में खुद को और परिवार को कोरोना की गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए बचा रखे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बदस्तूर आपने जारी रखा होगा, ऐसी उम्मीद के साथ आज हम तीसरी यूनिट के जिस फर्स्ट लेसन को कंप्लीट करने के बाद इसकी सेकंड टॉपिक सिंथेटिक डाइज को डिस्कस करेंगे. As we know that in our last discussion we have completed about synthetic polymers. That was the first topic of third unit in organic chemistry. Dear students, संश्लेषित रंजक या डाइज के इस डिस्कशन में हम जनरल डिस्कशन के साथ साथ कलर एंड कंपोजिशन में रिलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज एंड सम इम्पोर्टेंट डाइज एंड देयर केमिस्ट्री, इसको डिस्कशन करेंगे. और जिन इम्पोर्टेंट डाइज की हम बात करेंगे उनमें मेथिल ऑरेंज, कांगो रेड, मेलेकाइट ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट, फिनोफ्थलीन, फ्लोरोसिन, एलिजरीन, इंडिगो. इन इम्पोर्टेंट रंजकों के रसायन और उनके सिंथेसिस पर हम बात करेंगे. एक क्वेश्चन इस यूनिट से सिंथेटिक डाइज से रिलेटेड पूछा जाता है, इसलिए आई होप आप इस यूनिट को इंटरेस्ट के साथ तैयार करेंगे. लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन. सबसे पहले जनरल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दैट रंजक ऐसे रंगने वाले पदार्थ होते हैं जो सबस्ट्रेट से किसी भी प्रकार से बाइंड हो जाते हैं. ये सबस्ट्रेट सामान्यतः वस्त्र या फाइबर्स या रेसे होते हैं और इन्हें धुलाई और लाइट से ये अप्रभावित रहते हैं. किसी पदार्थ के रंजक की भांति कार्य करने के लिए जो मेन कंडीशंस हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट कंडीशन ये है कि इसका उपयुक्त कलर होना चाहिए. यह क्लॉथ या फाइबर पर फिक्स्ड होने में कैपेबल होना चाहिए. यह लाइट से अनइफेक्टिव रहना चाहिए और जल, डाइल्यूट एसिड और बेस और ड्राई क्लीनिंग में उपयोग में आने वाले विभिन्न कार्बनिक सॉल्वेंट्स के प्रति ये रेजिस्टेंट होना चाहिए. एक जनरल पॉइंट के रूप में रंजकों से संबंधित बात ये भी की जाती है कि प्रारंभ में जंतुओं और पेड़ पौधों से प्राप्त किए गए केवल प्राकृतिक या नेचुरल रंजक ही ज्ञात थे, परंतु आजकल सभी उपयोगी रंजक संश्लेषित हैं और इन्हें एरोमेटिक यौगिकों से बनाया जाता है. रंजकों के संश्लेषण और इनके क्लासिफिकेशन से पूर्व रंजक के बारे में जानकारी और किसी पदार्थ की संरचना से किस प्रकार से संबंधित होती है इसका हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे. तो कलर की अगर बात की जाए तो मानवीय आँखों पर किसी विशेष तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ गिरने पर जो मनोवैज्ञानिक संवेदना उत्पन्न होती है उसे रंग कहते हैं. किसी भी वस्तु का रंग उसके द्वारा प्रकाश को इल्यूमिनेट करने की प्रकृति पर निर्भर करता है. जनरली ये पाया गया है कि किसी विशेष पदार्थ को रंग प्रदान करने हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की 400 to 750 नैनोमीटर के दृश्य क्षेत्र की रेडिएशंस ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं. इस रीजन के प्रकार को हम विजिबल लाइट या श्वेत प्रकाश कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, दृश्य प्रकाश जो है विजिबल लाइट है वो 7 विभिन्न प्रकार के रंगों जिन्हें हम विबजियोर VIBGYOR की शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं, वे हैं इनसे मिलकर बनते हैं. और ये 7 रंग हैं: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. जब दृश्य या श्वेत प्रकाश
किसी पदार्थ पर गिरता है तो रंग उत्पन्न करने हेतु निम्न प्रक्रिया हो सकती है। श्वेत प्रकाश पूर्णतः परावर्तित हो जाए, ऐसी स्थिति में सफ़ेद रंग उत्पन्न होगा। श्वेत प्रकाश पूर्णतः अवशोषित हो जाए, इस स्थिति में पदार्थ काला दिखाई देता है। और श्वेत प्रकाश की एक तरंग को छोड़कर अन्य सभी अवशोषित हो जाए। हाँ, 1 मिनट आप उधर बैठो, है ना, अभी करते हैं, मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अवशोषित रंग एक एवं दृश्य पूरक रंग के साथ दी गई एक वेवलेंथ के बीच जो रिलेशन होता है उसको हम एक टेबल के रूप में भी डिस्कस कर सकते हैं। दैट टेबल इज, लेट अस सी अबाउट दैट टेबल। वी कैन क्लियरली सी दैट 400 to 435 की वेवलेंथ वाली जो रेडिएशंस हैं उनका एब्जॉर्ब्ड कलर है वो वॉयलेट होगा, और ये कलर जो हमें शो होगा उसका दृश्य रंग जिसको हम कहते हैं वो पीला हरा होता है। मतलब वॉयलेट कलर का जो कम्प्लीमेंट्री कलर है डेट इज येलो ग्रीन। एंड 435 to 480 की रेंज वाली वेवलेंथ जिनका एब्जॉर्ब्ड कलर है वो ब्लू है, और इनसे रिलेटेड दृश्य रंग जो हमें दिखाई देगा डेट इज येलो। इसी प्रकार हम टेबल से देख पा रहे हैं कि 595 से 605 नैनोमीटर की रेंज वाली वेवलेंथ का एब्जॉर्ब्ड कलर जो है वो नारंगी है, और इससे रिलेटेड जो दृश्य रंग हमें दिखाई देता है वो है हरा नीला। इसी प्रकार 650 से 750 नैनोमीटर परास वाली वेवलेंथ्स के लिए लाल रंग अवशोषित रंग होगा, और इसका जो कम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है दृश्य रंग के रूप में वो है नीला हरा। डियर स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, अगर इसकी बात की जाए तो कलर और संगठन में संबंध बताने के लिए कई सिद्धांत दिए गए। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत इनमें हम डिस्कस करेंगे। वो है सबसे पहले विट थ्योरी। जो विट सिद्धांत है उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इस सिद्धांत के अनुसार एक रंजक 2 भागों से मिलकर बना होता है, डेट इज ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर। क्रोमोफोर जो है वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल कार्बनिक ग्रुप हैं, और किसी कार्बनिक ग्रुप को क्रोमोफोर्म के रूप में कार्य करने के लिए उसमें अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना आवश्यक है। इसी प्रकार जो कलर स्वयं कलर प्रदान नहीं करते हैं लेकिन कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, ऐसे ग्रुप्स को हम ऑक्सोक्रोम्स कहते हैं। ऑक्सोक्रोम या वर्णवर्धक इसके रूप में कार्य करने के लिए मेन कंडीशन है कि वहाँ लोन पेयर या नॉन बॉन्डेड नाबंदी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट किसी एटम पर है, तो ऐसे एटम युक्त यौगिक ऑक्सोक्रोम का कार्य करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्रोमोफोर की अगर बात करें तो विट के अनुसार एक यौगिक तब रंगीन दिखाई देता है जब इसमें कोई असंतृप्त समूह उपस्थित हो। इन असंतृप्त समूह को क्रोमोफोर, जो कि ग्रीक भाषा के वर्ड है, क्रोमा मीन्स रंग और फोर का मतलब ग्रहण करने वाला, कहते हैं। फॉर एग्जांपल डाई एजोमेथेन पीले रंग का होता है क्योंकि इसमें एक एजो समूह उपस्थित होता है, जबकि इसका अपचयित उत्पाद मेथिल हाइड्रोजन रंगहीन है क्योंकि इसमें कोई एजो समूह नहीं है। कुछ इम्पोर्टेंट क्रोमोफोर की अगर बात करें तो एथिनिक या एथिलीनिक समूह और एसिटिलीनिक समूह, कार्बोनिल समूह, थायोकार्बोनिल, नाइट्रोसो, नाइट्रो, एजो, एजोक्सी, एजोमेथेन, एजोएमीन, ऑल दीज आर क्रोमोफोरिक ग्रुप्स। और उपयुक्त क्रोमोफोर को जो है वो हम 2 भागों में, 2 समूहों में फिर से फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। उनमें हैं इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर और डिपेंडेंट क्रोमोफोर। इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर की अगर बात करें तो ये वो क्रोमोफोर हैं जिनमें एक अकेला क्रोमोफोर ही रंग प्रदान करने हेतु पर्याप्त है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोसो, नाइट्रो, एजो इत्यादि समूह। जो डिपेंडेंट क्रोमोफोर हैं ये वो क्रोमोफोर होते हैं जिनमें एक से अधिक क्रोमोफोर रंग प्रदान करने
के लिए आवश्यक होते हैं। फॉर एग्जांपल एसीटोन में एक कार्बोनिल समूह उपस्थित है जो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, जबकि बाई एसीटल जिसमें 2 कार्बोनिल समूह हैं वो पीला होता है। इसी प्रकार अगर डाइफेनिल पॉलीईन की अगर हम बात करें तो ये रंग यौगिक का रंग क्रोमोफोर के समीप भी या समीपता पर भी निर्भर करता है। यदि ये समूह अन्य समूहों द्वारा पृथक होते हैं तो यौगिक कलरलेस हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखा गया है कि रंजक रसायन में रंग का गहरा होना निम्न क्रम का अनुसरण करता है, जैसे पीला, नारंगी, लाल, जामुनी, नीला, हरा और काला। ऑक्सोक्रोम की जैसा कि हमने बात की थी तो विट ने यह भी पाया कि कुछ असंतृप्त समूह या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर युक्त समूह यदि क्रोमोफोर के साथ जुड़ जाते हैं तो कलर गहरा हो जाता है। इन समूहों को ऑक्सोक्रोम्स कहते हैं। जैसे OH, इसमें ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं, इसलिए ऑक्सोक्रोम का ये कार्य कर सकता है। OR, NH2, NHR, NR2, SH, SR इत्यादि सभी ऑक्सोक्रोम हैं। ऑक्सोक्रोम मेनली 2 कार्य करते हैं। एक रंग की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तथा ये कपड़ों पर कॉन्जुगेशन या संगुणन या लवण निर्माण द्वारा रंजक बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सोक्रोम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक है बेथोक्रोमिक समूह और एक है हिप्सोक्रोमिक ग्रुप्स। जैसा कि ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने इसको डिस्कस किया था सेकेंड ईयर की क्लास में, अगर आपको याद हो तो ये बेथोक्रोमिक ग्रुप्स हैं। ये समूह रंगों को गहरा करते हैं क्योंकि ये समूह अवशोषण को अधिक वेवलेंथ की ओर प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिसके कारण कलर इंटेंस हो जाता है। इसे हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि एमिनो समूह में उपस्थित एक हाइड्रोजन को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो बेथोक्रोमिक प्रभाव परिलक्षित होता है। इसी प्रकार हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट की अगर बात करें तो ये समूह कलर को लाइट करते हैं, हल्का करते हैं, क्योंकि ये समूह अवशोषण को लोअर वेवलेंथ की ओर रिप्लेस कर देते हैं और कलर इससे हल्का हो जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि OH या NH2 समूह के हाइड्रोजन को एसिटिल समूह से रिप्लेस कर दिया जाए तो हिप्सोक्रोमिक प्रभाव परिलक्षित होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस विट थ्योरी के बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मॉडर्न थ्योरीज की। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का कोरोना की गाइडलाइंस की अनुपालना करते हुए ख्याल रखें, स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें। इसी के साथ आज के डिस्कशन में इतना ही। नेक्स्ट डिस्कशन में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।